Hello बच्चों, let's read the question and the question says that when is the force experienced by current carrying conductor placed in the magnetic field largest? Okay, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया है तो उसमें मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसका लेंथ अगर एल है और इसमें डायरेक्शन ऑफ द अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बी, ठीक है, बी अगर ऊपर के साइड की तरफ अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो अपर के साइड में, ठीक है, और इसमें अगर करंट आई अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें पता है कि फोर्स का जो वैल्यू होता है, फोर्स का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो करंट फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर तोड़ते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, फोर्स की वैल्यू है। अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा के, ठीक है। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, साइन थीटा ये मैक्स कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, वैल्यू होता है 1, और ये मैक्सिमम इसी समय होगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल कितना होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।